हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आपको जैसा कि पता है कि हम लोग यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई यानी डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सीरीज चलाए हैं जिसका नाम है बायोलॉजी का 500 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्नकाल सीरीज। और आज उस सीरीज का 5वां वीडियो है। इस 5वें वीडियो में 12th के बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर को हमने लिया है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसका ये पार्ट 1 है। ये 2 पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट होगा क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है। लेकिन हाँ, इसका क्वेश्चन भी थोड़ा मॉडरेट लेवल का आता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन नहीं आता है। जैसा कि और भी टीचर देखे हैं कि इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी पढ़ाएं वैसा क्वेश्चन नहीं आता है। थोड़ा 11th-12th का कोई लेवल है ना, तो थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आता है। मैं वैसा ही क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम में मिलेगा और उस टाइप का मिलेगा। बस आप एक्सप्लेनेशन को जरूर ध्यान से सुनिए और जो याद नहीं रहता है वो आप कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होगा कि मेरा जो क्वेश्चन है सेम मिल जाए, लेकिन हाँ कुछ मिलेगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन में मैं जो बोलता हूँ वो क्वेश्चन जरूर आएगा। ये कंफर्म है, मेरा दावा है। ठीक है, ये वीडियो यूट्यूब पे पड़ा रहेगा, आप बाद में भी मिला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो, इसका नेक्स्ट पार्ट तभी आएगा जब लाइक टारगेट मात्र 25 लाइक चाहिए यार। आप लोग बस लाइक कर दो, 25 लाइक जैसे कंप्लीट होगा इसका पार्ट 2 आ जाएगा। आप लोग पूछते हो कब डालोगे कब डालोगे, बस आप लोग लाइक करो और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट एकदम आसानी से मिल जाए। चलिए, आपको बता दें कि बहुत लोगों को अच्छा लग रहा है ये सीरीज। ये हमको सुन के बहुत खुशी लगा। कमेंट पढ़ा, बहुत अच्छा लगता है। कमेंट में आप लोग अच्छे अच्छे लिखते हो, बस इसी तरीके से लिखते रहो। और हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री भी चाहिए तो आप लोग हमारे ऐप को ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल बायोलॉजी की तरह फिजिक्स केमिस्ट्री का भी एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट किया हुआ है एकदम स्पेशलिस्ट टीचर के द्वारा। यहाँ तक कि मैथ भी, चाहे आप E1 ग्रुप से हो या E2 ग्रुप से हो, आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे एप्लीकेशन को, जो कि प्ले स्टोर पे है उदित फार्मेसी क्लासेस के नाम से। आपको क्या क्या मिलेगा? हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज बायोलॉजी का भी चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा और उसमें से 100% क्वेश्चन मिलेगा। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हैं वो भी मिलेगा आपको, मॉडल पेपर मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा। तो मतलब काउंसलिंग तक हम लोग हेल्प करेंगे। और इस एप्लीकेशन में अगर आपको ये कोर्स है, क्या नाम है, बेसिक सॉल्यूशन ऑफ डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम, तो बेसिक सॉल्यूशन कोर्स लेने में कोई तरह का भी दिक्कत होता है, कुछ बच्चे को दिक्कत हो रहा है, BK मौर्य नाम से कोई स्टूडेंट था जिनको दिक्कत हो रहा था, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, दिन में कभी भी कीजिए, आपका हेल्प किया जाएगा। मात्र ये अफोर्डेबल प्राइस है 299, कोई बहुत बड़ा प्राइस हम लोगों ने नहीं रखा है, आराम से आप अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे सीरियस हैं, जो सीरियस हैं वो ले लीजिए, क्योंकि उनके लिए बहुत रामबाण साबित होने वाला है। कम टाइम में बेहतर तैयारी का यही एकमात्र तरीका है कि आप सटीक नोट्स पढ़िए और क्वेश्चन लगाइए, टेस्ट दीजिए। ठीक है, चलिए आज हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएंगे, बस आप लोग रेगुलर देखते रहिए और स्किप मत कीजिए, बस एकदम कंटिन्यू देखिए और कमेंट में अच्छा अच्छा लिखिए कि क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। जो भी डाउट पूछेंगे कमेंट में, मैं उनके कमेंट का नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पादपों में एम्फीबियन या उभयस्थानी किससे संबंधित है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एम्फीबियन या उभयस्थानी किसको कहते हैं। एम्फीबियन या उभयस्थानी उसको कहते हैं जो कि पानी के साथ साथ जमीन पे भी रह सकता है। मतलब वो पानी में भी स्टे कर सकता है, जमीन पे भी स्टे कर सकता है। जैसा कि आप मेढक को देखते होंगे, मेढक पानी के अंदर भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है। उसी तरीके से पूछा गया है कि पादपों में, तो मतलब कौन सा ऐसा पादप का ग्रुप है, 5 वर्ग में बांटा गया है, तो उसमें से पांचों में से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो कि दोनों जगह पे रह सकता है, पादप में क्या कहते हैं, जमीन पे भी और पानी पे भी। तो वो है इसका आंसर ब्रायोफाइट। कौन सा है? ब्रायोफाइट्स। आपको ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि पादपों में एम्फीबियन किसको कहा जाता है? ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, उभयस्थानी का मतलब वो होता है जो कि जल में भी रह सके और पानी में भी रह सके। उसी तरीके से जैसे कि एम्फीबियन ग्रुप में मेढक आता है, उसी तरीके से पादपों में कौन आता है? ब्रायोफाइट्स वर्ग आता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है बहुत धुआंधार डायग्राम के साथ, अच्छे अच्छे डायग्राम्स भी मैं आपके लिए लाया हूं आज। पुष्पीय पौधे में एक लिंगी नर पुष्प को क्या कहते हैं? सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि पुष्पीय पौधे में लिंगी मतलब क्या होता है। लिंगी का मतलब हुआ कि एक पौधा होता है जो कि एक लिंगी होता है, द्विलिंगी होता है, और लिंग का मतलब हुआ कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है।
तो स्त्रीलिंग मतलब महिला, आप आदमी से रिलेट करके पढ़िए तब ज़्यादा क्या कहते हैं पौधा का समझ में आएगा। जैसे कि स्त्रीलिंग मतलब लड़की, तो लड़की पौधा, ऐसे फनी वे में पढ़िए कि लड़की पौधा और लड़का पौधा। हमको तो कोई जीव विज्ञान का साइंटिस्ट बनना नहीं है, हम लोग को एग्जाम क्लियर करना है। एग्जाम क्लियर करने के लिए आसान भाषा में पढ़िए, आपको समझ में आएगा। ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और इसको समझाने के लिए थोड़ा आसान भाषा का यूज करना पड़ेगा। तो आप समझिए, लिंगी का मतलब हुआ कि उसका सेक्स क्या है, मेल है या फीमेल है। अगर लड़की होगी तो फीमेल, तो फीमेल में और मेल में क्या होता है, जैसे कि हम लोगों में क्या होता है, फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है क्या, यूट्रस, वेजाइना, सर्विक्स, इस तरीके से योनि, बच्चेदानी जिसको हम लोग यूट्रस कहते हैं। और पुरुष में क्या होता है, पेनिस होता है, वृषण होता है, लिंग होता है। तो इस तरीके से होता है। उसी तरीके से पौधों में भी होता है, ठीक है। पौधों में जो पुरुष में पाया जाता है, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमेन, उसको क्या कहते हैं, स्टैमेन कहते हैं, स्टैमेन। पौधा में, पुरुष में, पौधों के पुरुष में यानी लड़का में जो पाया जाएगा वो स्टैमेन होगा, और लड़की में जो पाया जाएगा उसको कार्पेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कार्पेल। कार्पेल को हम लोग और एक नाम से बोलते हैं पिस्टिल। क्या बोलते हैं, पिस्टिल। आपको ध्यान से याद रखना है क्या, कि लड़का का जनन अंग पौधा में कौन सा है, तो स्टैमेन है। कौन सा है, स्टैमेन है। और लड़की का कौन सा है, तो कार्पेल है या फिर पिस्टिल है। तो आपको याद करने का तरीका याद कर लीजिए, स्टैमेन। तो स्टामेन मतलब क्या, स्टाइल मारता है, स्टाइल, स्टामेन, ठीक है। आपको डायरेक्टली याद रखना है, स्टामेन किस में पाया जाता है, तो लड़का में, यानी पुरुष का अंग है पौधा में, ठीक है। आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है। तो बताइए क्या क्लियर हुआ कि स्टैमेन किस में पाया जाता है, तो मेल में, और कार्पेल किस में पाया जाता है, तो फीमेल में, ठीक है। अब स्टैमेन किससे किससे बना होता है, तो दो चीज से, एंथर से जिसको हम लोग परागकोश कहते हैं, और फिलामेंट से, ठीक है। और कार्पेल किससे किससे बना होता है, तीन चीज से, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। क्या क्या, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन में हम लोग क्लियर करके देखते हैं बेहतर तरीके से, डायग्राम में देख लिए, समझ लिए। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, पुष्पीय पौधे में एक लिंगी नर पुष्प को क्या कहते हैं, तो नर पुष्प है, तो नर पुष्प में क्या पाया जाएगा, स्टैमेन, तो उसको क्या कहेंगे, स्टैमिनेट कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टैमिनेट कहेंगे। यही क्वेश्चन पूछ देता है कि पुष्पीय पौधे में एक लिंगी में मादा पुष्प को क्या कहेंगे, तो पिस्टिलेट हो जाता। पिस्टिलेट किसको कहेंगे, मादा पुष्प को, और नर पुष्प को क्या कहेंगे, स्टैमिनेट कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैमेन का फर्टाइल भाग है। आप पिछले स्लाइड में स्टैमेन का फिगर देख चुके हैं। स्टैमेन यही है, इसका फर्टाइल भाग है, मतलब किससे वो फर्टिलाइजेशन का काम होता है, कहाँ से वो पॉलन ग्रेन आता है, परागकण आता है। जैसे कि लड़का में शुक्राणु आता है, उसी तरीके से पौधा में परागकण होता है। तो वो परागकण कहाँ बनता है, तो वो बनता है परागकोश में, जिसको हम लोग इंग्लिश में एंथर कहते हैं। तो वही क्वेश्चन है, देखिए स्टैमेन का फर्टाइल भाग है, मतलब स्टैमेन में फर्टाइल भाग कौन सा है, तो परागकोश है। क्या है, परागकोश। आपको ध्यान रखना है कि स्टैमेन का फर्टाइल भाग क्या होता है, परागकोश होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है। पुष्प का जितना भी अंग होता है किसका रूपांतरित भाग है, तो पुष्प का जितना भी अंग है वो सारा पत्तियों का ही रूपांतरित भाग होता है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत डायरेक्ट याद रखने वाला है, और आपको क्वेश्चन लगभग ही रिपीट होता है। पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है, तो पत्तियों का रूपांतरित भाग है। और जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए बता देता हूँ कि फ्लोरल पार्ट्स किसका मॉडिफिकेशन है, तो लीफ का मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ इज नोन एज फ्लोरल पार्ट ऑफ द फ्लावर्स। आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आया तो हिंदी में समझिए कि पुष्प का अंग किसका रूपांतरित भाग है, पत्तियों का, यानी पत्तियों से ही पुष्प बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलिनोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे हिट नहीं करना है, आपको जो समझना है कि किस किस चीज़ से अक्सर पूछा जाता है। देखिए तीन चीज़ का अक्सर इस चैप्टर से पूछा जाता है कि इसका अध्ययन को क्या कहते हैं, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं। जैसे कि परागकण के अध्ययन को क्या कहते हैं, फर्स्ट। सेकंड, पुष्प के अध्ययन को क्या कहते हैं। थर्ड, फल के अध्ययन को क्या कहते हैं। वो जरूर पूछता है इस तीनों में से, मतलब ज़्यादा चांस है कि यही तीनों में से, अगर इस चैप्टर से कोई अध्ययन वाला क्वेश्चन पूछा तो यही तीनों पूछेगा। तो परागकण के अध्ययन को क्या कहते हैं, पेलिनोलॉजी। क्या कहते हैं, पेलिनोलॉजी। क्यों, क्योंकि परागकण का इंग्लिश क्या होता है, पोलन ग्रेन। तो पी से पोलन ग्रेन, पी से पेलिनोलॉजी, ठीक है।
पुष्प का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। और फल का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। एक बार रिपीट कीजिए। परागकण का अध्ययन पेलिनोलॉजी, पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी और फल का अध्ययन पोमोलॉजी। जो भी बच्चे ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं वो आप एक बार या तो कॉपी में लिख लीजिए या तो कमेंट सेक्शन में तीनों टर्म जरूर लिखिए ताकि आपके माइंड में छप जाए और एग्जाम में आए तो बस लगाइए टिक तुरंत। देखिए क्या है, पेलिनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप डायरेक्ट आंसर टिक करेंगे क्या? परागकण का अध्ययन। परागकण का अध्ययन क्या कहलाता है? पेलिनोलॉजी। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेपेटम का कार्य क्या होता है? टेपेटम का काम क्या है? तो देखिए टेपेटम होता क्या है, आपको बस ज़्यादा इसके अंदर नहीं घुसना है। टेपेटम थोड़ा सा हार्ड कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो एंथर होता है, परागकोश होता है, उसके अंदर टेपेटम एक भाग होता है, उसका अंदरूनी भाग होता है। ठीक है, तो बस पौधा में लड़के के कहते हैं मेल पौधा यानी नर भाग में, पुष्प के नर भाग में टेपेटम पाया जाता है, जो कि क्या काम करता है, उसका काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टेपेटम क्या है ये नहीं पूछेगा, पूछेगा ये क्वेश्चन कि आखिर उसका काम क्या है। तो उसका काम है पोषण देना। किसका क्या देना? पोषण देना। और ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ कम से कम 2 से 3 बार रिपीट हुआ है, कंफर्म। बस टेपेटम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा, और वो 2-3 बार जो रिपीट हुआ है देखें आप, आगे स्लाइड में मैंने लिया है लास्ट में, वो क्वेश्चन होगा। ठीक है, आपको दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन आया था। टेपेटम का कार्य क्या है? सीधा आपको याद रखना है, पोषण देना। क्या करना? पोषण देना। चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में निषेचन के लिए आवश्यक है। तो निषेचन के लिए क्या सबसे ज्यादा आवश्यक है? तो आपको बता दें कि निषेचन, देखिए ये क्या है, पिस्टिल है, कार्पेल, जो कि मादा जनन अंग है। किसमें? पुष्पीय पौधे में मादा जनन अंग है। उसका यहाँ पे पॉलन ग्रेन आता है और वहाँ से यहाँ जाता है इसमें। तो ओव्यूल, इसको क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं। उसी को बड़ा करके दिखाया गया, ये है ओव्यूल। तो ओव्यूल में ही तो फर्टिलाइजेशन होगा ना, ओव्यूल में ही मेल गैमीट आता है और यानी पुष्प का नर अंग आएगा यानी पोलन ग्रेन आएगा और वो एम्ब्रियो सैक में जाके क्या होता है? फर्टिलाइज होता है यानी निषेचित होता है। तो सीधा आपको याद रखना है कि ओव्यूल के बिना कभी निषेचन नहीं हो सकता है। किसके बिना? परिपक्व ओव्यूल के बिना। जैसे कि महिला में, हम लोग आदमी में क्या होगा, बिना यूट्रस के क्या निषेचन हो जाएगा? यूट्रस है नहीं, फेलोपियन ट्यूब है ही नहीं, तो क्या उसमें निषेचन होगा? नहीं। उसी तरीके से क्या कहते हैं, मादा पुष्पी में, पुष्प पौधों में मादा में क्या होना चाहिए? परिपक्व ओव्यूल होना चाहिए जिसके अंदर की निषेचन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो आप वीडियो बैक करके देख लीजिए, थोड़ा लेंदी है लेकिन आ जाएगा। मैं बिल्कुल आसान भाषा में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, फिर क्वेश्चन है, स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है। तो आपको पिस्टिल का स्ट्रक्चर पीछे भी दिखाए थे। स्त्री का भाग, स्त्री दल चक्र पुष्प में मतलब ये हुआ कि पुष्प में जो स्त्री का जनन अंग है, स्त्री का जो भाग है वो किस किस चीज से बना होता है? तो 3 चीज से। किस किस चीज से? 3 से। कौन कौन सा है? पहला स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल, तीसरा ओवरी। क्या क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो पहला ऑप्शन क्या है? स्टिग्मा, दूसरा ऑप्शन क्या है? स्टाइल, तीसरा ऑप्शन है ओवरी। तो क्या हो जाएगा आंसर? उपर्युक्त सभी। तो स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है, तो किससे किससे बना होता है? तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये भी आप कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर कॉपी में नहीं लिखेंगे तो आप कमेंट में जरूर लिखिए तीनों पॉइंट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, जिससे क्या होगा, आपका माइंड में छप जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, परागकण क्या है? परागकण है, तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। परागकण लघु बीजाणु कहलाता है। लघु मतलब छोटा, क्या? छोटा। तो लघु बीजाणु क्या कहलाता है? परागकण कहलाता है। यही बृहद बीजाणु बोल देगा तो क्या बोलेंगे? तो एग, एग यानी अंडा, जो कि मादा का होता है। क्या? मादा का क्या होता है? वृहद बीजाणु। मादा वाला को क्या बोलेंगे? वृहद बीजाणु। और परागकण को क्या बोलेंगे? लघु बीजाणु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोपाइल किसमें पाया जाता है? आपको ध्यान रखना है, माइक्रोपाइल क्या होता है पहले आपको ये समझना है। माइक्रोपाइल आपको मैं दिखाता हूँ क्या होता है। आपने कभी भी कोई बीज देखा है? सीड, सीड कुछ इस टाइप का शेप का बना होता है ना, और यहाँ पे एक छेद होता है, उसमें क्या होता है? एक छेद होता है। देखिए ये छेद, ये इस छेद का मैं बात कर रहा हूँ,
इस छेद का, ठीक है। तो उसमें छेद होता है, उसी छेद को माइक्रोपाइल, देखिए माइक्रोपाइल को अगर आप, इंग्लिश वर्ड है, इसको तोड़िएगा, माइक्रो मतलब छोटा, पाइल मतलब छेद। तो छोटा सा छेद किस में पाया जाता है? पुष्पीय पौधे में। तो किस में पाया जाता है? तो भैया बीज में तो पाया ही जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ ओव्यूल में भी पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ओव्यूल में भी। देखिए ये माइक्रोपाइल है, ये छोटा सा छेद दिख रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल। और यहाँ पे भी छेद दिख रहा है, तो माइक्रोपाइल किस में पाया जाता है? तो ओव्यूल में भी और सीड में भी। और आपको बता दें कि वही ओव्यूल जब बड़ा हो जाता है तो किस में बदल जाता है? सीड में बदल जाता है, बीज में बदल जाता है। तो माइक्रोपाइल किस में बदल के कहते हैं, किस में पाया जाता है? तो ओव्यूल एवं सीड दोनों में। मतलब आपको ध्यान रखना है कि माइक्रोपाइल किस में पाया जाता है? तो ओव्यूल और सीड दोनों में। और माइक्रोपाइल क्या होता है? तो माइक्रो का मतलब होता है छोटा और पाइल का मतलब होता है छेद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा गेमिटोफाइट दर्शाता है। मादा गेमिटोफाइट किसको कहते हैं? जैसे कि हम लोगों में, इंसानों में, सब क्वेश्चन इंसान से रिलेटेड करके बनाइए, आपको पादप वाला समझ में आएगा। पादप में कि जैसे कि इंसानों में क्या होता है कि मेल का गैमिटोफाइट, मेल का गैमिट यानी कि पुरुष का गैमिट क्या है? पुरुष का युग्मक क्या है? तो शुक्राणु है। और मादा का युग्मक क्या है? मादा का गैमीट क्या है? तो वो क्या होता है? अंडाणु होता है। उसी तरीके से पौधा में भी मादा का गैमिटोफाइट होता है। फाइट का मतलब होता है पौधा, इस कारण से गैमिटोफाइट मतलब गैमीट, युग्मक। तो मादा का युग्मक क्या हो जाएगा? ठीक है, मादा गैमिट और मेल गैमिट यानी पुरुष का गैमिट। तो आपको याद रखना है कि मादा गैमिट किसको कहते हैं? एम्ब्रियो सैक को कहते हैं। किसको कहते हैं? एम्ब्रियो सैक को। डायरेक्ट याद रखना है, मादा गैमिटोफाइट एम्ब्रियो सैक को कहते हैं। और अगर पूछ दे कि पुरुष गैमिटोफाइट किसको कहेंगे, तो पॉलेन ग्रेन। किसको? पॉलेन ग्रेन को कहेंगे। पॉलेन ग्रेन यानी पराग कण को क्या कहेंगे? पुरुष का गैमिटोफाइट। और मादा गैमिटोफाइट किसको कहेंगे? एम्ब्रियो सैक को। ठीक है, आशा कर रहे हैं कि आपको अच्छा से समझ में आ रहा है। थोड़ा लेंदी चैप्टर है, मैं बहुत आसान भाषा में समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, आप समझते चलिए। और बस इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को देखिए, क्वेश्चन को देखिए, आपका क्वेश्चन 100% यहीं से आ जाएगा। यही 2 वीडियो में जो बनाऊंगा, इसी से कोई ना कोई 1-2 वीडियो आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, फीलीफॉर्म उपकरण किसकी विशेषता है? तो देखिए ये क्वेश्चन का सीधा आंसर होता है सिनर्जिड्स। किसकी विशेषता है? सिनर्जिड्स की व्यवस्था है, वो क्या कहते हैं? विशेषता है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, फीलीफॉर्म उपकरण किसकी विशेषता है? तो सिनर्जिड्स की। वैसे मैं आपको बता दूं, देखिए एम्ब्रियो सैक इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है, जिसमें नीचे में सिनर्जिड्स होता है इस टाइप से, ठीक है। और ऊपर में भी इस तरीके से सेल होता है, 3 बीच में दो होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे लाइनिंग होता है। आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझना है, आपको सीधा सीधी याद रखिए। आप ज़्यादा समझने के चक्कर में जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, ये हायर एग्जामिनेशन में आता है। आपका डी फार्मा का एग्जाम में यहाँ ये क्वेश्चन नॉर्मली आ जाएगा। फीलीफॉर्म उपकरण किसकी विशेषता है या फिर किस में पाया जाता है? तो सिनर्जिड्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सिनर्जिड्स में, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओव्यूल की सबसे बड़ी कोशिका है। ओव्यूल, जो कि मैंने आपको बताया था कि ओव्यूल का जो ओव्यूल इस टाइप का दिखता है, देखिए मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ। ये है ओव्यूल, ये है ओव्यूल। इसका सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? वही क्वेश्चन था ना। ओव्यूल की सबसे बड़ी कोशिका है, तो आपको याद रखिए मध्य कोशिका ही सबसे बड़ी कोशिका है। ओव्यूल अगर इस टाइप का होता है, इस टाइप का, तो उसका मध्य कोशिका ही सबसे बड़ा भाग होता है। बीच में जो कोशिका होता है वो क्या होता है? मध्य कोशिका। और सबसे बड़ी भाग जो होती है ओव्यूल की, वो क्या होती है? मध्य कोशिका होती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये तो आप भली भांति देख रहे होंगे भाई, भुट्टा, जिसको हम लोग गाँव में कहते हैं भुट्टा, लेकिन मक्का भी बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है, किसमें सीधा क्वेश्चन होगा, किसमें पर परागन का विशिष्ट उदाहरण है। यानी कि पर परागन। देखिए अब आपको समझना पड़ेगा कि परागन प्रक्रिया क्या होता है। तो परागन बस यही समझ लीजिए कि जैसा कि इंसानों में निषेचन होता है, निषेचन मतलब मादा का गैमिट और मेल का गैमिट और फीमेल का गैमिट यानी शुक्राणु और अंडाणु मिलता है शुक्राणु और अंडाणु, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन। उसी तरीके से यदि पौधा में परागकण और क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक। परागकण क्या है? मेल का गैमिट है, यानी पुष्प का क्या कहते हैं? मेल पौधा, पुरुष पौधा का क्या है?
पॉलन ग्रेन और मादा का क्या है, एम्ब्रियो सैक। जब ये दोनों मिलेगा तो उसको प्रक्रिया को क्या कहेंगे, निषेचन। तो वही निषेचन यहाँ क्या कहलाता है, परागन कहलाता है। और पर परागन मतलब क्या होता है, पर परागन मतलब होता है कि लड़का दूसरे पेड़ का होगा, लड़की दूसरे पेड़ की होगी, अपने में अपने नहीं होगा। तो पर परागन किस में होता है, कुछ कुछ में ऐसा होता है कि द्विलिंगी पौधा होता है, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा, आगे बताया, वो मैंने क्वेश्चन सेट किया है, ठीक है। तो सीधा आपको याद रखना है कि पर परागन का उदाहरण कौन सा है, तो मक्का में भैया पर परागन ही होता है। क्या होता है, पर परागन होता है, किसमें, मक्का में। आपको सीधा याद रखना है, ये फोटो आप ध्यान में रखिएगा, जैसे क्वेश्चन आएगा पर परागन आप मक्का टिक करके आइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस वही क्वेश्चन आ गया। स्वपरागन के लिए पुष्प का होना चाहिए। देखिए स्वपरागन कब होगा, स्वपरागन मतलब होता है, आपको मैं इस तरीके से समझा सकता हूँ, थोड़ा गंदा लगेगा लेकिन आप लोग समझिए, समझने के लिए कॉन्सेप्ट कुछ भी बोला जा सकता है, वो गलत नहीं हो। आपके घर में, हमारे घर में कोई एक लड़का है और लड़की है, वो भाई बहन ही है, ठीक है, या फिर कोई और है। तो अगर लड़का लड़की दोनों हैं तो उस दोनों में भी अगर आप इंटरकोर्स कराते हैं या संबंध बनाते हैं तो एक बच्चे का जन्म हो जाएगा, होगा, जी हाँ होगा। तो उसी तरीके से पौधे में, लेकिन हम लोगों में ऐसा नहीं होता है, भाई बहन में नहीं कराया जाता इंटरकोर्स, क्योंकि हम लोग समझदार हैं, हम लोगों को बुद्धि है, हम लोग ऐसा नहीं करते। लेकिन पौधों में तो ऐसा नहीं है। पौधे में होता क्या है कि कुछ कुछ पौधे ऐसे होते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल, यानी उसमें क्या होता है, स्टेमेन भी होता है, उसी पौधा के अंदर क्या होता है, स्टेमेन भी होता है, और उसी पौधा के अंदर क्या होता है, कार्पेल भी होता है। मतलब उसी के अंदर लड़का वाला भी अंग है और लड़की वाला भी अंग है, ठीक है। या फिर इंसान में तो ऐसा होता नहीं है कि एक ही के अंदर लड़का भी हो जाए लड़की भी हो जाए, तो नहीं, इसलिए मैंने एग्जाम्पल घर का लिया। तो उसी तरीके से ये एक पौधा मान लीजिए घर है, और उसमें एक भाई है उसका स्टैमेन, जिसमें कि एंथर है, फिलामेंट है, ये पुरुष वाला भाग है, और एक बहन है उसका कार्पेल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी से बना हुआ है। तीनों स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी से बना हुआ है, ठीक है। तो वहाँ स्टिग्मा भी है, स्टैमेन भी है और कार्पेल भी, यानी लड़का भी है लड़की भी है। इसी घर में एक ही फूल में लड़का भी है लड़की भी है, तो ये खुद भी परागत कर लेगा। इसका एंथर वाला क्या कहते हैं, परागकण इसमें चल जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं स्वपरागन। क्या कहलाता है, स्वपरागन। मैं एक बार इरेज करके पूरा अच्छे से समझा देता हूँ। स्वपरागन का मोटा मोटी आप ऐसा समझ सकते हैं, स्वपरागन मतलब होता है कि एक ही घर के अंदर यदि भाई बहन आपस में क्या कर ले, सेक्स कर ले, इंटरकोर्स कर ले, या फिर आप कह सकते हैं संबंध बना ले, तो उसी को स्वपरागन कहते हैं। मतलब सेल्फ के कहते हैं सेक्स हो जाएगा। तो उसी तरीके से पौधों में होता है कि एक ही पुष्प के अंदर स्टेमेन भी है और कार्पेल भी है, पुरुष का भी भाग है और मादा का भी भाग है, तो ये दोनों आपस में परागित हो जाएगा, इसका परागकण उसके वर्तिकाग्र पे चला जाएगा और परागित हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें स्वपरागन होगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, द्विलिंगी होना चाहिए। द्विलिंगी मतलब क्या हुआ, इसमें लड़का वाला विभाग होना चाहिए, लड़की वाला विभाग होना चाहिए। तो वही क्वेश्चन है कि स्वपरागन के लिए पुष्प का होना चाहिए। स्वपरागन कब होगा, जब पुष्प क्या हो, द्विलिंगी हो। क्या हो, द्विलिंगी हो। पुष्प यदि द्विलिंगी होगा, यानी लड़का भी होगा लड़की भी होगा, तब जाकर के उसमें क्या होगा, स्वपरागन होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास जेके। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है। विकासशील परागकण को पोषण किससे मिलता है। पोषण आया, आप मारिए टेपेटम। पोषण आया, जैसे कि आपको इस चैप्टर में पोषण आया, आप टेपेटम मारिए। विकासशील परागकण को पोषण किससे मिलता है, टेपेटम से। यही क्वेश्चन एक बार इस तरीके से पूछा था, टेपेटम का काम क्या है, पोषण। समझे। तो इस तरीके से क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट नहीं होता है। अगर कोई आपको बोलता है कि सेम छप के आ जाएगा तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन रहता वही है, बस उसका लैंग्वेज चेंज कर दिया जाता है या ऑप्शन चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रेडी रहना है, अलर्ट रहना है कि किस तरीके से क्वेश्चन वहाँ आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परागकण पीली वर्ण के होते हैं। परागकण क्या होते हैं, पीली वर्ण के होते हैं, मतलब पीला कलर का होता है। परागकण कैसा होता है, पीला रंग का होता है। जैसे कि अड़हुल फूल में आप परागकण को देख लीजिए कि बहुत पीला पीला रंग का दाना होता है। तो वो आखिर क्यों होता है, क्यों इसमें क्या मौजूद है जो कि ये पीला रंग का होता है। तो फ्लेविनॉइड्स एंड केरेटिनॉइड्स, किसके कारण, फ्लेविनॉइड्स एंड केरेटिनॉइड्स पाया जाता है परागकण में, जिसके कारण इसका रंग क्या हो जाता है, पीला रंग हो जाता है। तो परागकण के पीले वर्ण का होने का कारण क्या है, फ्लेविनॉइड्स एंड
केरेटिनॉइड्स। और रंग से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी पर्णहरित पाया जाता है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन यानी आरबीसी पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, सीधा हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। ठीक है, आरबीसी भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है, परागकण का कोशिका द्रव्य किससे धनी होता है? मतलब ये यदि परागकण है तो उसके अंदर कोशिका द्रव्य होगा, कुछ कुछ द्रव्य होगा, तो वो द्रव्य किससे, मतलब कि उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? धनी मतलब उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा, वसा एवं स्टार्च पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वसा एवं स्टार्च। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि परागकण का कोशिका द्रव्य किससे धनी होता है? तो वसा एवं स्टार्च। ठीक है, तो ये था लास्ट क्वेश्चन। और हाँ, आप लोगों का बहुत का कमेंट आ रहा है कि फिजिक्स भी स्टार्ट कीजिए, केमिस्ट्री भी स्टार्ट कीजिए। आप लोग समझिए कि हम लोग सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कर सकते। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट करें तो कंपनी, ये फार्मेसी नहीं चल पाएगा ना। हर चीज़ के अगर फ्री ही हो जाएगा तो हम लोग का भी बैलेंस होना, क्योंकि हर चीज़ के लिए खर्च होता है। तो बहुत कम प्राइस में हम लोग ये कर सकते हैं। 299 रुपीज़ में मात्र आप लोगों के लिए एक कोर्स अवेलेबल है जो कि बेसिक सॉल्यूशन नाम से है। उदित फार्मेसी आप अगर आप ऑनेस्ट स्टूडेंट हैं, ईमानदार हैं, अपना तैयारी सच में करना चाहते हैं, इस बार सही में गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं, तो मात्र ये 299 रुपया। आप यदि प्राइवेट से फार्मेसी करेंगे तो भाई खर्चा तो आप जान रहे हैं कि 2 लाख से अबव जाएगा। लेकिन हाँ, यदि आप 299 रुपये का ये कोर्स ले लेते हैं तो मेरे मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से, आप यदि ईमानदारी से पढ़ते हैं, यदि पढ़ने वाले हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑनेस्ट बच्चा जो उसको पढ़ने में मन लगता है वो ले लीजिए। उनके लिए भाई बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का रामबाण होगा। मतलब बहुत कम टाइम में अच्छा तैयारी आप कर सकते हैं। और जिन बच्चे को भी प्रॉब्लम आ रहा है, BK मौर्य को प्रॉब्लम आ रहा था, उनके लिए यही सजेशन है कि आप इस नंबर पे कॉल कीजिए। मॉर्निंग से क्या कहते हैं, सुबह 6 बजे से 7 बजे के बाद से आप जब भी कॉल कीजिएगा, आपका कॉल रिसीव किया जाएगा और आपका हेल्प किया जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। आशा करते हैं कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो का, इसके नेक्स्ट पार्ट को भी देखिएगा और इस पूरे सीरीज को फॉलो कीजिएगा। आप लोग फटाफट 25 लाइक्स के एम को कंप्लीट कीजिए। जैसे 25 लाइक मिलेगा मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।